नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव इस ग्रंथराज के कर्ता हैं, निमित्त करता हैं। उपादान करता तो वे स्वयं पुद्गल परमाणु हैं, जो पुद्गल परमाणु उस के स्वतंत्रतया कर्ता बनते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस ग्रंथादिराज को लिखते समय वे उनका योग और उपयोग इसके साथ में जुड़ा होने के बावजूद भी वे स्वतंत्रतया इसके कर्ता नहीं हैं। स्वतंत्रतया जो कर्ता होता है वही कर्ता होता है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। ये कुछ अमृत चंद्राचार्य देव के मार्मिक सूत्र हैं। ये न्याय है जिन सिद्धांत का। ये वो न्याय है जहाँ कर्ता कर्मपन की भ्रांति का अभाव हो जाता है और यह जीव ज्ञानी हो जाता है। जीव के ज्ञानी होने की विधि की चर्चा चल रही थी। आश्रव और आत्मा में भेद जानने वाला यह जीव ज्ञानी हो जाता है। हम इनके कर्ता नहीं हैं। आश्रव भाव हमारे कर्म नहीं हैं। कर्म और नौकर्म का मैं कर्ता नहीं हूँ, इतना ज्ञान मात्र ज्ञानी होने का लक्षण कह दिया गया। समझ में नहीं आती थी बात कि इतनी सी बात से कोई ज्ञानी कैसे हो सकता है। इतनी सी बात से ज्ञानी हो जाएगा कोई व्यक्ति, ये बात तो गले नहीं उतर रही है, ये बात तो जच नहीं रही है। शैलेंद्र जी चांदवाड़ साहब, ये बात जच नहीं रही है हमारे को कि ये जीव ने बस ये कर्म नौकर्म मैं मेरे नहीं हूँ, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ, ये जानने से तो कहते हैं जैसे ही जाना। जैसे नाचार्य की कल हमने गाथा पढ़ी थी 81 नंबर गाथा, जो 75 नंबर गाथा के तत्काल बाद में आई है। कभी कभी किसी को ऐसा भी लग सकता है कि 75 नंबर गाथा के बाद में ये 81 नंबर गाथा कैसे आ गई। वास्तव में इन 75 गाथाओं के बीच में 5 गाथाएं ऐसी आई हैं जो जयसेनाचार्य ने अलग से लिखी हैं, जो नहीं थी। तो वो 75 नंबर वाली गाथा जयसेनाचार्य की टीका में 80 नंबर को प्राप्त है। माने जो अभी हमने 75 नंबर गाथा पढ़ी है, उसी गाथा को जब हम जयसेनाचार्य की टीका में देखते हैं तो सेम वर्डिंग्स, सेम शब्द, सिर्फ नंबर चेंज मिलेगा आपको। माने वहाँ जो नंबरिंग है उस नंबरिंग के हिसाब से वो गाथा 75 नंबर की गाथा है। मैं और कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए 72 नंबर की गाथा थी। 72 नंबर की गाथा वो जयसेनाचार्य की नादूणासवाणम, वो कहाँ मिलेगी? बोले जयसेनाचार्य का यदि ग्रंथ होगा तो उसमें 77 नंबर की गाथा होगी। अहम एक को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण समग्गो तम हिठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी, ये 73वीं गाथा
बोले हमारे पास तो जयसेनाचार्य की टीका वाला ये ग्रंथ है समय सार, कहाँ मिलेगी? बोले 78 नंबर पे मिलेगी। कि साहब 73 है या 78 है? जयसेनाचार्य की दृष्टि से वो 78 है। तो 75 नंबर की गाथा 80 नंबर पर हुई और फिर एक नई गाथा और जुड़ गई। माने अब आगे जब नंबर चलेंगे तो 6 नंबर जुड़ेंगे। ये 81 नंबर की गाथा है जयसेनाचार्य की टीका में। और इस गाथा की भी टीका लिखते समय जयसेनाचार्य महाराज ने एक बात कह दी कि कर्म और नौकर्म से जो भेद ज्ञान हुआ, वो भेद ज्ञान होने पर, कर्म और नौकर्म से भेद ज्ञान हो जाने पर, अब जब यह जीव आत्मा में ही स्थित हो जाता है, आत्मा में ही तल्लीन हो जाता है, तब यह आश्रमों से निवृत्त होता हुआ ज्ञानी हो जाता है। यह जीव ज्ञानी कब होगा? गुरुदेव श्री ने जब इसके ऊपर चर्चा की तो गुरुदेव तो बार बार में यही बात कहते हैं, आत्म अनुभव के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। कि साहब कर्म नौकर्म को जान लेगा तो आत्मा अनुभूति के बिना ही ज्ञानी हो जाएगा क्या? आत्मा को जाने बिना ज्ञानी हो जाएगा? सम्यक दर्शन के बिना ज्ञानी हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन के बिना ज्ञानी? तो कह रहे नहीं नहीं, सम्यक दर्शन तो होगा, आत्मज्ञान तो होगा, आत्मा अनुभूति तो होगी। तो आप तो कह रहे हो कर्म नौकर्म का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। कि हाँ, कर्म नौकर्म का कर्ता धर्ता नहीं हूँ और मैं अपने ही ज्ञान परिणामों का करता हूँ। जैसे ही ये भेद ज्ञान जागृत होता है वैसे ही कर्म नौकर्म का रस टूट जाता है, स्वभाव का रस प्रगाढ़ होता है और स्वभाव के साथ में जुड़ते ही तुरंत उसी क्षण आनंद की अनुभूति होती है और यह जीव ज्ञानी हो जाता है। तो इस तरह से ये ज्ञानी होने की विधि है। मूल टीका में जो व्याप्य व्यापक संबंध की चर्चा आई थी कर्ता कर्म पने के बारे में, उसी बात को यहाँ 49 नंबर के कलश में आगे व्यक्त कर रहे हैं। 49 नंबर का कलश। चलें आगे। कल बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी। ख्याति लाभ पूजादि समस्त विकल्पों से रहित समाधि में स्थित होता हुआ ज्ञानी होता है। ये क्या गजब शब्द थे, समाधि में स्थित होता हुआ। ख्याति लाभ पूजा आदि समस्त राग आदि विकल्प, समस्त राग आदि विकल्प जिसमें ख्याति है, जिसमें प्रसिद्धि है, ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा का परिणाम है। ख्याति लाभ पूजा आदि समस्त राग आदि विकल्पमय औपाधिक भावों से रहित, औपाधिक भावों से रहित, सर्व उपाधि भावों से रहित होकर के जब ये जीव समाधि में स्थित होता है, समाधि में स्थित होता है, समाधि में स्थित होता है। समाधि तो मौत का नाम है ना। अरे रे रे रे, कहाँ समाधि को मौत समझ रहे हो? समाधि माने मौत नहीं है, समाधि तो साधना है, समाधि तो जीवन है। बोरीचा जी साहब, समाधि तो जीवन है। समाधि तो अपने में हुआ करती है। जहाँ आदि नहीं होती, जहाँ व्याधि नहीं होती, जहाँ उपाधियाँ नहीं होती, वहाँ समाधि हुआ करती है। समाधि में व्याधि नहीं होती, समाधि में उपाधि नहीं होती, समाधि में आदि नहीं होती। समाधि मानसिक संकल्प विकल्पों से दूर है। समाधि क्या, समाधि जो है ये शारीरिक और मानसिक सर्व प्रकार के संकल्प और विकल्पों से परे है, सर्व प्रकार के संकल्प और विकल्पों से परे हैं। उसका नाम है समाधि। और उस समाधि में जब स्थित होता है तो ये जीव ज्ञानी हो जाता है। कठिन नहीं है अवनीश भाई। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की परिणति बड़ी विचित्र और अद्भुत हुआ करती है। ये बातें बड़ी ही सुंदर हैं, ये बातें बड़ी ही अद्भुत है जो बातें यहाँ लिखी जा रही है। ख्याति लाभ पूजादि चाह, ओह, जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, सबका त्याग कर दिया है। समाधि माने भाव के साथ जुड़ा हुआ उपयोग, उसका नाम है समाधि।
समाधि में स्थित ऐसा कह रहे हैं। समाधि का मतलब पारिणामिक भाव करके और उसमें स्थित की बात करें ऐसा नहीं। समाधिस्थ कहते हैं ना भैया, ये तो समाधि में बैठे हुए हैं, तो समाधि में बैठे हुए का मतलब क्या हुआ? वही समाधि में स्थित। भैया क्या है? समाधि में तल्लीन है। तो समाधि एक अवस्था का नाम है, समाधि एक दशा का नाम है। समाधि शारीरिक और मानसिक एक विशिष्ट प्रकार की पोजीशन है जो समाधि कहलाती है। शारीरिक भी और मानसिक भी एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था वो समाधि है। उस समाधि में जो स्थित हो गया है और समस्त जगत के पदार्थों का मात्र ज्ञाता मात्र है, जाननहार मात्र है, वो जीव निश्चित ही ज्ञानी हो जाता है। यही ज्ञानी जीवों का लक्षण है, इसी का नाम ज्ञानी है। इसी भाव को कलश में भी स्पष्ट किया जा रहा है। कलश मूलतः पढ़ेंगे, फिर पद्यानुवाद नीचे समैया छंद में दिया है। शार्दुल विक्रीडित छंद है। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेन् नैवा तदात्मन्यपि। व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तृकर्म स्थितिः। इत्युत्तम विवेक घस्मर्महो भारेण भिन्दस्तमो। ज्ञानी भूय तदाशेष लसितः कर्तृत्व शून्यः पुमान्। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने। चर्चा वही है, समझी हुई है, आप लोगों ने समझ ली है। 75 नंबर की गाथा की टीका में हमने व्याप्य व्यापक और कर्ता कर्म की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर ली है। कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब तो फिनिशिंग बाकी है, अब तो पॉलिशिंग बाकी है। सिर्फ यहाँ पॉलिश किया जा रही है बस। देखिए, तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने न कदापि वह तत्स्वरूप भाव में। कर्ता कर्म भाव का बनना संभव है व्यापक भाव संबंध के अभाव में। सरल है ना, समझ में आती है बात। इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में। कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भार मगन आनंद स्वभाव में। पूर्ण निर्भार मगन आनंद स्वभाव में। क्या एक प्रकार से व्याप्य व्यापकपन को अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, सरल भाषा में टू दी पॉइंट समझा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बनता है। ओहो, तत्स्वरूप भाव में ही, तत्स्वरूप भाव में ही, उसके साथ में जो जिस रूप है उस रूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बनता है। न बने कदापि, कभी नहीं बनता। क्या नहीं बनता? न बने कदापि अतत स्वरूप भाव में। अतत स्वरूप भाव में व्याप्य व्यापकपना नहीं बनता। अतत स्वरूप में व्याप्य व्यापकपना नहीं बनता। ओहो, क्या कहना चाह रहे हैं? अतत स्वरूप में व्याप्य व्यापक नहीं बनता। क्या कह रहे हैं ये? अतत स्वरूप में नहीं बनता व्याप्य व्यापकपना। अतत स्वरूप क्या होता है और तत्स्वरूप क्या होता है? क्या अतत स्वरूप क्या होता है और तत्स्वरूप क्या होता है, ये बतलाइए। तत् और अतत स्वरूप का क्या स्वरूप है? जो वस्तु जिस रूप है उसे तत्स्वरूप कहते हैं। जो वस्तु भिन्न रूप है उसे अतत स्वरूप कहते हैं। तत्स्वरूप वस्तु का मूल स्वरूप है, वो तत्स्वरूप है।
जैसे चेतन चेतन रूप से है तो वो तत् माने वही वही स्व, तत् तत् अतत् रूप बोल दिए हैं आगे परिशिष्ट में, विविध प्रकार के बोलों से अनेकांत में वस्तु को समझाया है इसी समय सार ग्रंथादिराज में। तत् वस्तु, तत् स्वरूप, जो वस्तु जिस रूप है उसे तत् स्वरूप कहते हैं। और उस वस्तु को छोड़कर जब अन्य रूप की बात की जाती है तो उसे अतत् स्वरूप कहते हैं। चेतन के लिए शरीर ये अतत् है, शरीर के लिए आत्मा वो अतत् है। शरीर शरीर के परिणमन का करता है, आत्मा आत्मा के परिणमन का करता है, ये तत् स्वरूप है। माने व्याप्य व्यापकपना तत् स्वरूप में ही बनता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में व्यापे कैसे भाई साहब, ये बताओ। ये जीव घड़े में कैसे व्यापेगा? बहुत ही गजब की बातें हैं। यदि इनकी थोड़ी सी सूक्ष्मता में जाकर के और दृष्टांतों के विशाल समूह में यदि जाकर के देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं ये चेतन, ये आत्मा, ये जीव शरीर में नहीं रहता, ये शरीर कमरे में नहीं रहता, हम पलंग पर नहीं हैं, हम सोफे पर नहीं हैं। कौन किस में रहता है? जो जिसमें रहता है वो उसमें व्यापता है, जो जिसमें व्यापता है वो उसी में रहता है। घड़े में पानी नहीं रहता। कौन माने आलोक जी भाई साहब, ये बातें बताओ मेरे को। घड़े में पानी नहीं रहता, क्या बात कर रहे हो? फूटा घड़ा है क्या? कि नहीं नहीं, साबुत घड़े की चर्चा चल रही है। खाली घड़े की बात कर रहे हो? कि नहीं नहीं, पानी से भरे हुए घड़े की चर्चा चल रही है। पानी से भरे हुए बर्तन में भी, पानी से भरे हुए घड़े में भी पानी नहीं फैलता है, पानी नहीं पसरता है, पानी नहीं व्यापता है। अरे घड़े में तो सदा काल त्रिकाल मिट्टी ही व्यापती है। मिट्टी से बने हुए घड़े में मिट्टी ही व्यापती है। सोने के आभूषणों में सोना ही व्यापता है। कौन व्यापता है उसमें? कौन फैला पसरा हुआ है? ये बात अलग है, आगे चल के आएंगी चर्चाएं इस तरह की। ये बात अलग है कि अज्ञानी जीव का मोह नाचता है क्या, ये बात अलग है। मोही जीव होता हुआ वो अज्ञानी जीव, वो मोही जीव, उसका मोह व्यापता है, मोह फैलता है, मोह पसरता है। पीछे भी कही थी ऐसी बातें। मोह ही नाचता हुआ दिखाई देता है। अरे कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ तेरे पास, चेतन चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, हो तेरा सब कुछ अपने पास, चेतन चल अकेला। हर द्रव्य, हर वस्तु, हर पदार्थ अपने अपने में रहता है। ये आत्म तत्व कहाँ रहता है? एक ऐसी चर्चा उठाई गई, ये आत्मा कहाँ रहता है, इसके संदर्भ में बहुत ही सुंदर चर्चा को उठाया गया, बहुत सुंदर चर्चा की गई। आखिर ये आत्मा रहता कहाँ है, ये बताइए। आत्मा कहाँ रहता है, ये चर्चा उठी है। देखिए आप, एक श्वेतांबर ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें चर्चा उठाई। अपने भी मिल जाएगी दिगंबर ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से ऐसा वो दृष्टांत वहाँ थोड़ा सा एक आकर्षित लगता है, इसलिए उस रहने के संदर्भ में मैंने उसको याद किया। सब पढ़े हैं, बहुत पुराने बातें तो सब इसी तरह की है, मूल बातें हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? कि बोले लोक में रहता हूँ। आलोक में नहीं रहता। अच्छा लोक में रहते हो, तो लोक तो बहुत बड़ा है, लोक में कहाँ रहते हो? ऐसा प्रश्न उठाया, वहाँ चर्चा उठाई इस तरह की कि लोक में रहते हो, तो लोक में कहाँ रहते हो ये बताओ। लोक तो बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, मध्य लोक में रहता हूँ, ऊर्ध्वाधो लोक में नहीं रहता, मैं मध्य लोक। अरे मध्य लोक में तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तुम कहाँ रहते हो? तो बोले मैं तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में जम्बू द्वीप में रहता हूँ। कि जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं तो जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है, लेकिन मैं तो भरत क्षेत्र में रहता हूँ, छोटा सा है भरत क्षेत्र। अरे भरत क्षेत्र भी 526 योजन का है, उसमें कहाँ रहते हो? बोले आर्यखंड में रहता हूँ। कि आर्यखंड भी बहुत विशाल है, कि इस दुनिया में रहता हूँ, कि ये दुनिया भी बहुत बड़ी है।
कि भारत में रहता हूँ, कि भारत बहुत बड़ा है, रहते कहाँ हो? कि जयपुर में रहता हूँ। जयपुर तो 40 किलोमीटर में फैला हुआ शहर, तुम कहाँ रहते हो? बोले जनता कॉलोनी में रहता हूँ, मकान में रहता हूँ। बोले मकान में तो 8 कमरे हैं, तुम कहाँ रहते हो? कि अपने बेडरूम में रहता हूँ। कि बेडरूम में भी 2 बेड लगे हुए हैं, तुम कहाँ रहते हो? कि ये इस सिंगल बेड पर रहता हूँ। कि हमने उस पर जा करके देखा, तुम उस पर तो मिले ही नहीं, तुम कहाँ रहते हो तुम बताओ? हमने वहाँ भी जा करके देखा। तो बोले मैं तो शरीर में रहता हूँ। तुम शरीर में रहते हो? तो कहा कि यदि तुम शरीर में रहते हो तो एक सर्जन मिले, ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले। बोले हमने पूरे शरीर की चीर फाड़ करके देखा, तुम हमें मिले ही नहीं। तो जवाब दिया, ये आत्मा, ये चैतन्य तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है, उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाता। आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में ही व्याप्त रहता है, उसी में फैला पसरा रहता है। ओह, कहाँ रहता है ये? सिर्फ अपने में ही रहता है। हमने कही ना अभी आपसे, घड़े में कौन है? पानी। अरे घड़े में पानी देखने वाली दृष्टि खोटी दृष्टि है। घड़े में तो जो मिट्टी व्याप रही है वो मिट्टी ही घड़ा कहाँ रहता है? मिट्टी में। मिट्टी कहाँ रहती है? घड़े में। एक दूसरे व्यापक संबंध है उसमें, परस्पर में। ऐसा स्वरूप है। देखिए इस व्यापक स्वरूप को ही और अधिक स्पष्ट करने वाली ये चर्चा यहाँ चल रही है। तत्स्वरूप भाव में ही, क्या? तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने। व्यापक कहाँ बनेगा? तत्स्वरूप भाव में ही ये व्यापक पना दिखाई देगा। अरे छोड़ करके चले गए, हम कैसे कहें कि हम उस मकान में रहते हैं? सुदीप जी कैसे कहें? भाई साहब आइए, जैन साहब हम कैसे कहें, बतलाइए। हम ये बात कैसे कहें कि ये यहाँ रहता है? जहाँ रहता है वहाँ मिलना चाहिए ना। यदि नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं और भी रहता है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, फिर कहीं और है क्या? ये रहता कहाँ है? कि नहीं आप कितने बजे गए थे? कि साहब हम तो दोपहर में गए थे, 3 बजे के आसपास। अरे 3 बजे वहाँ थोड़ी ना रहता है, 3 बजे दुकान में रहता है। ऐसा बोलते हैं ना अपन। आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए उसके घर पर गए और वो घर मिला नहीं, के रहते कहाँ हूँ साहब? के घर में रहता हूँ। हम घर पे 3 बजे 4 बजे मिलने के लिए गए, नहीं मिले। बोले कहाँ रहते हैं? बोले यार 4 बजे घर पे थोड़ी ना मिलेंगे। तो 4 बजे कहाँ मिलते हैं? कि 4 बजे तो दुकान पर मिलते हैं। अच्छा 4 बजे दुकान पर मिलते हैं। बोले इसके अलावा आओ घर पे। तो हम सुबह 9:30 बजे आ गए घर पे, कि फिर नहीं मिले। बोले कहाँ हैं? बोले 9:30 बजे तो मंदिर में रहते हैं, प्रवचन चलता रहता है। तो ये एक बात बताओ ना, कोई ऐसी जगह बतलाओ ना। कभी कहते हो मंदिर में रहते हैं, कभी कहते हैं मार्केट में रहते हो, कभी कहते हो दुकान पर रहते हो, कभी कहते हो घर में रहते हो, और कभी आप भोपाल में रहते हो, कभी इंदौर में रहते हो, कभी दक्षिण भारत में चले जाते हो, कभी बेलगांव में रहते हो, कभी विदिशा में रहते हो, कभी देवलाली आ गए, नासिक। तुम रहते कहाँ हो ये बतलाओ। हम तो अपने में रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। क्या? अपने में ही रहना अपना स्वरूप है ना। माना हम तो अपने में ही रहते हैं, अपने अलावा कहीं और नहीं चले जाते। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने हो। व्यापक कहाँ बनेगा? बने न कदापि व्या तत्स्वरूप भाव में, कभी भी अतत्स्वरूप भाव में बन नहीं सकता। इतना सुंदर स्पष्टीकरण है। अतत्व स्वरूप भाव में अवनीश भाई बन ही नहीं सकता है। कैसे बनेगा? जिसमें हम रहते नहीं हैं वहाँ मिलेंगे कैसे? ना करते। और जहाँ हम मिलेंगे नहीं, जिस स्वरूप में मैं हुई ही नहीं, मैं वहाँ का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? जो जिसका कर्ता होगा उसको उसके कर्तापन के लिए वहाँ मौजूद तो रहना पड़ेगा। जो उसमें है ही नहीं, जो वहाँ मौजूद ही नहीं है, वो उसका कर्ता कैसे हो सकता है? जयपुर में घटी हुई घटना का कर्ता ये मुंबई में बैठे हुए व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? ये पता है क्या? कई इस तरह की पहले पुरानी मूवीज़ में देखी है। अमजद खान, कादर खान, प्रेम चोपड़ा के ज़माने की मूवीज़ में इस तरह की घटना अभी देखी नहीं, देखते भी नहीं है। खैर मूवी बहुत समय हो गया, तो ऐसे निषेध नहीं है, लेकिन उन मूवीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 90 के दशक वाली मूवीज़ में। कभी आपने कुछ इस तरह की घटना देखी होगी कि एक हत्यारे ने हत्या की और पहले टिकट खरीदा ट्रेन का, और ट्रेन का टिकट खरीद करके ट्रेन में सवार हुआ और टीसी को टिकट चेक कराया
और टिकट में उसने वो टिक लगा दिया कि भाई ये बैठ गए, और वहीं ये उतर गया ट्रेन से, उतर करके वापस लौट करके आया, हत्या कर दी, क्या और फ्री घूम रहा है। अब जब केस चला और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया तो वो सिद्ध ये करता है कि जब हत्या यहाँ हुई थी, मैं उस दिन तो वहाँ था, मुंबई में था, मैं यहाँ था ही नहीं, मैं कैसे हत्या कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं लॉजिक क्या है? ये अमृत चंद्राचार्य लॉजिक क्या दे रहे हैं? अतत स्वरूप भाव में कर्ता कर्मपना क्यों नहीं बनता है, इसका लॉजिक क्या है जिग्नेश भाई? अतत स्वरूप भाव में कर्ता कर्मपना नहीं बनता, इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि मैं मेरे में रहता हूं, वो उसमें रहता है। मैं उस स्वरूप में जब हुई नहीं तो मैं उसका कर्ता आखिर बनूंगा कैसे, जब मैं वहां हुई नहीं। जब राग में मेरा अस्तित्व नहीं है, जब कर्म में मेरा अस्तित्व नहीं है, जब नौकर्म में मेरा अस्तित्व नहीं है, तो कर्म और नौकर्म का कर्ता मैं किसी भी रूप में नहीं बन सकता हूं। अतत स्वरूप भाव में व्याप्य व्यापकपना नहीं बनता है, तत्व स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापकपना बनता है। बड़ा सुंदर है छंद, गुनगुनाते रहो ऐसे है। ये सवैयाँ हैं 31, और सवैयाँ सुनते ही हमें तो नाटक समय सार और वो धुन याद आ जाती, कवि सम्मेलनों के अंदर गाई जाती है ये धुन। तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने न कदापि वह तत्स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है, व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में। कर्ता कर्म भाव नहीं बन सकता है क्योंकि नियम बना दिया। क्या नियम क्या बना दिया? नियम ये बना दिया कि जहां व्याप्य व्यापक होता है वहां कर्ता कर्म होता है। अब चूंकि यहां व्याप्य व्यापकपना नहीं है, ये वहां उपस्थिति ही नहीं है, इसलिए कर्ता कर्मपना भी नहीं बन सकता है। कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव 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 असंभव। क्या जयपुर में हुई हत्या का हत्यारा, अपने हाथ से हत्या करने वाला, हत्या के समय में यदि मुंबई बैठा हुआ हो तो निश्चित ही वो हत्यारा नहीं हो सकता। जिस जगह घटना घटी है कि तुमने अपनी गाड़ी से टक्कर मार करके इसे जान से मार दिया, कि जब ये मरे थे, जब इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय तो मैं शहर में ही नहीं था माय लॉर्ड। क्या करें बोलो, क्या कह रहे हैं? कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है। क्यों है असंभव? व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में। अब ये क्या हुआ? जब इस व्याप्य व्यापक को समझ लिया, जब इस कर्ता कर्म को समझ लिया, जब ये भ्रांति मिट गई, जब ये अज्ञानता मिट गई, क्योंकि प्रश्न ये उठाया था इस 75वीं गाथा की उत्थानिका में, ज्ञानी कैसे हो गया? इस बात को जानने से ज्ञानी कैसे हो जाता है? तो ये कह रहे भाई इस तरह का ज्ञान हो जाने पर ज्ञान स्वभाव उदित होता है, ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन होता है और ये जीव ज्ञानी हो जाता है। इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में, कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। इस भांति किस भांति? जिस भांति ऊपर कहा गया है जैसा रूप, उस भांति इस भांति प्रबल विवेक। क्या है ये प्रबल विवेक? बोले दिनकर के समान है, सूर्य के समान है। क्या दिनकर भास्कर के समान है ही। जब ऐसा प्रबल विवेक होता है, इस भांति प्रबल विवेक दिनकर से ही जब भेद अंधकार लीन हो जाता है, भेद अंधकार डूब जाएगा, अंधकार लीन हो जाएगा, अंधकार चला जाएगा। कहाँ लीन हो जाएगा? बोले निज ज्ञान भाव में। ज्ञान भाव में अंधकार लीन होगा कि हाँ विलय को प्राप्त हो जाएगा। लीन माने विलय को प्राप्त हो गया। ज्ञान जब जागृत होता है तो अज्ञान विलय को प्राप्त हो जाता है। प्रकाश जब जागृत होता है तो अंधकार विलीन हो जाता है। और यहाँ तो प्रकाश सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान सूर्य की बात कर रहे हैं। यहाँ
हाँ, जब साधारण सा दीपक जलने मात्र से ही अंधकार दूर हो जाता है तो फिर उसका सद्भाव भला कैसे रह सकता है, उस अज्ञान अंधकार का सद्भाव, जहाँ ज्ञान रूपी सूर्य जागृत हो गया हो, उदित हो गया हो। कि होगा क्या इससे? कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान। इन कलशों में कितना मज़ा आता है ना, गाथाओं में उतना मज़ा नहीं आता जितना कलशों में आता है। पता है क्यों? क्योंकि कलश लिखते समय अमृत चंद्राचार्य देव का मन मयूर नाचता है, गुनगुनाते हैं, गाते हैं, मस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं अपने में, बस वो धुन सवार होती है, थिरकने लगते हैं पाँव, कैसी स्थिति होती है। तो ये बड़ा, और सार वही आ जाता है पूरा। अभी अपन तो यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, यदि इनके बारे में थोड़ा विस्तार लिखने की बात कहो तो रिपीटेशन दिखेगा आपको। अब चूँकि अपन व्याख्या करते हैं, समझते समझाते हैं, तो नई स्टाइल में समझाते हैं, नए शब्दों से समझाते हैं, नए एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो आपको रिपीटेशन नहीं लगता है। आपको लगता है कि यार क्या सुंदर कलश। बात तो वही कही है जो व्यापक की समझाई जा रही थी। एग्जाम्पल नए दे दिए, कर्ता कर्म के संदर्भ में ट्रेन का एग्जाम्पल नया अभी तत्काल ही उपयोग में आया और तत्काल ही आपको बना करके दे दिया, तो कर्ता कर्म पना नहीं बन सकता है। ऐसा है। कर्तृत्व के भार से शून्य, शून्य क्यों हो गया? कर्तृत्व के भार से क्या? कर्तृत्व के भार से शून्य क्यों हो गया? क्योंकि मैं जो वजन अपने माथे पर लेकर के घूम रहा था, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, कि तू करेगा कैसे ये बतला। तू तो उस समय में वहां पर मौजूद है क्या? तू तो वहां क्या बोलते हैं अमेरिका में मौजूद है, तो हिंदुस्तान में अटेंड कैसे करेगा? शादी कैसे अटेंड करेगा ये बता कि साहब आपको हमारी शादी में जरूर आना है, बच्चे की शादी है पंडित जी, आपको तो जरूर आना है, आप तो आएंगे ही आएंगे, मैं टिकट भेज रहा हूँ। कि मैं आ तो जाता, लेकिन मैं हुई नहीं, कि हुई नहीं। अभी ये सोनागिर में शिविर लग रहा है क्या? तो कितनी बार मैंने उनको मना किया, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं, नहीं नाम तो छापेंगे आपका, नाम तो छापेंगे आपका। अरे भाई मैं हुई नहीं, जब मैं हुई नहीं कि नहीं नहीं नाम दे दें। तो अब इतने लोग मेरे से मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पंडित जी आप नहीं जा रहे हैं, आप नहीं पहुंच रहे हैं। अरे अब मैं क्या बतलाऊं भाई, आपका तो नाम देख करके हमने टिकट कराए थे, अभी तुमने अब क्या करो। अभी तो वापस मैंने देखा उसको, पत्रिका को, भाई सानिध्य नहीं है, मार्गदर्शन में नाम है। अब वो किस रूप में, अब कौन जनता समझती है इस बात को? नाम लिखा था पत्रिका में, नाम लिखा था आपका, मार्गदर्शन में, लेकिन सानिध्य में थोड़ी नहीं। मैं हुई नहीं यहाँ तो मैं आऊँगा कैसे? नहीं नहीं आप नहीं आप आएंगे। अरे मैं हुई नहीं, जब मैं हुई नहीं तो जहाँ मैं हुई नहीं उसका क्या होगा? बोलो। कर्तृत्व के भार से, ये कितना कह रहे हैं यहाँ, कर्तृत्व के भार से शोभा दूर हो गया है। क्या शब्द है? कर्तृत्व के भार से शून्य। माथे पर वजन था बच्चों को बड़ा करने का, माथे पर वजन था बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, माथे पर वजन था घर गृहस्थी का, परिवार का संभालने का, ये कर्तृत्व का भार। बोले तू उसका कर्ता कैसे हो सकता है? तू गृहस्थी का कर्ता कैसे हो सकता है? तेरी गृहस्थी तो तेरे अनंत गुणों में, असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त रहती है। तू पड़ोसी का कर्ता कैसे हो सकता है? क्या तू पड़ोसी का कर्ता कैसे हो सकता है? क्या सोचो जरा। कह रहे हैं कर्तृत्व के भार से जब शून्य हो जाता है तो क्या होता है? शोभायमान। हरे झोंक भार को वाड़ में। कर्तृत्व के भार से शून्य क्यों हो जाता है? क्या निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, कर्तृत्व के भार से ये शून्य क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं वहां उपस्थित नहीं हूं। क्या उन तारीखों में हम कनाडा हैं तो इंडिया में होने वाले शिविर में कैसे पहुंच सकते हैं? उन तारीखों में हम वहाँ हैं तो यहाँ कैसे हो सकते हैं? यार उन तारीखों में तो हम वहाँ रहेंगे। तो भैया यही तो कह रहे हैं, तुम उन तारीखों में वहाँ नहीं हो तो करता नहीं हो। ये कह रहे हैं जिस तारीख में घटना घटित हो रही है उस तारीख में तुम अपने असंख्यात प्रदेशों में ही व्याप्त हो। तो फिर साहब जब बाहर निकलेंगे तब तो, अरे बाहर निकलते ही नहीं हो, यही तो दिक्कत है। क्या अपने पास में अपना काम इतना है, अपने पास में अपनी जिम्मेदारियां इतनी हैं कि हम उसे छोड़ करके, आजकल यार आप विनीत जी भाई साहब, आजकल आप निकलते नहीं हो समाज में प्रवचन के लिए, क्या नहीं निकलते हो? क्या करूं साहब, आजकल निकलना नहीं होता। कि क्यों? कि बस वो आजकल बिजनेस का ही भार इतना हो गया है कि वो बिजनेस से निकल ही नहीं पाते।
आप अपने बिजनेस से जिस तरह से निकल नहीं पाते, उसी तरह से ये चैतन्य आत्मा अपने ज्ञान दर्शन रूपी बिजनेस से बाहर कभी निकलता ही नहीं है। क्या? जब ये चैतन्य आत्मा अपने ज्ञान दर्शन के व्यापार से बाहर निकलता ही नहीं है, तो बाहर होने वाले क्रियाकलापों को ये कर सके ऐसा नहीं बनता है, ऐसा नहीं बन सकता है। इसलिए उतार दो इस कर्तृत्व के भार को। कर्ता तो है ही नहीं, कर्तृत्व का भार माथे पर है, और इस कर्तृत्व के भार से जब ये जीव शून्य हो जाता है तो शोभायमान होता है, पूर्णतः निर्भर हो जाता है, और जब निर्भर हो जाता है तो मग्न हो जाता है अपने आप में। क्या? अपने आप में मग्न होता हुआ आनंद स्वभाव में ही पूर्णतः मग्न हो जाता है। अभी तो हमने पंक्तियाँ पढ़ी है, अर्थ तो पढ़ना बाकी है। वैसे तो कर ही दिया है अर्थ, ये चर्चा इसमें आगे दे रहे हैं। पेज नंबर 151 देखो जरा। 151 रुपये का लिफाफा देते थे पहले, बचपन में, आज के 25 साल पहले, 30 साल पहले यही चलते थे। 101 रुपये का है 20-25 साल पहले। अब तो क्या वक़्त है। तो 101 रुपये का लिफाफा हम देंगे कैसे? 151 नंबर पेज है ना, ये देंगे कैसे जब हम आएंगे ही नहीं, जब हम पहुँचेंगे ही नहीं, जब हम है ही नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, अतत्स्वरूप में नहीं होता। नियम है, न्याय है। माने हवा में बात नहीं करते हैं, लॉजिक है, लॉजिकली बात कर रहे हैं। यहाँ सिद्धांतों को कसौटी पर कस करके समझाते हैं बारीकी से, हवा में बात नहीं करते हैं। ओह, व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है। व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापक, जो लोग कदाचित आज कुछ नए जुड़ गए हों उनसे कहता हूँ, व्याप्य छोटा सा हिस्सा है, व्यापक विशाल है। व्यापक ही व्याप्य में पसरता है। जो व्यापक होगा वही फैला हुआ दिखाई देगा। इसमें कई उदाहरण पिछले दिनों में हमने दिए हैं। आटे से बनने वाली रोटी के, बेसन से बनने वाली मिठाइयों के, और किसी भी चीज़ के, ये कपड़े से बनने वाले कुर्ते में कपड़ा ही व्याप्त है। कपड़े का कुर्ता है ना, तो इस कुर्ते में कौन व्याप्ता है? कि साहब कुर्ते में तो मैं बैठा हूँ, इस कुर्ते के अंदर बैठा हूँ कि नहीं? मैं कुर्ते के अंदर कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ ना। अरे कुर्ते में कुर्ता बैठा है भाई, कपड़े में कपड़ा बैठा है। क्या? कपड़े में कपड़ा बैठता है। अरे 14 नंबर की गाथा में भी कुछ इस तरह की बातें, भाव वासन हुआ होगा वहाँ भी। जल में डूबा हुआ कमलिनी पत्र जल से अलिप्त है, बातें आई थी ना इस तरह की। 5 उदाहरण देकर के चर्चा की थी। अबद्ध स्पष्ट आदि 5 बोलों के माध्यम से ये समय सारे है, ये बातें कैसी कहता है भाई? व्याप्य व्यापक भाव तत्व स्वरूप में ही होता है। ये व्याप्य व्यापक पना तत्व स्वरूप में ही होता है, अतत्स्वरूप में नहीं। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव भी कैसे बन सकता है? व्याप्य व्यापक के बिना, जहाँ व्याप्य व्यापक पना नहीं है, वहाँ कर्ता कर्म पना भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव बन ही नहीं सकता। व्याप्य व्यापक के बिना, बस बात सिद्धांत समझ में आ गया, तर्क समझ में आ गया, युक्ति से न्याय से बात समझ में आ गई, बन ही नहीं सकता। कैसे बन सकता है? तात्पर्य हो गया। तात्पर्य यह है कि व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव बन ही नहीं सकता। इस प्रकार प्रबल विवेक, हो कहा था सूर्य जैसा, दिनकर जैसा उदित होने वाला प्रबल विवेक, विवेक नहीं, विवेक तो सदा काल है, ज्ञान शून्य तो ये है ही नहीं, लेकिन ज्ञान ऐसा चाहिए जिस ज्ञान के दम पर ये कर्ता कर्मपन की भ्रांति विध्वंस हो जाए, ऐसा ज्ञान चाहिए। प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान, प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान माने केवल ज्ञान। सर्वग्राही ज्ञान कैसा है? सर्वग्राही ज्ञान के भार से, वो सर्वग्राही ज्ञान के भार से, माने ज्ञान भी कितना वजनदार है, कैसा कह रहे हैं? वजनदार ज्ञान की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान। अब जब उसका भार पड़ेगा तो जिस पर भार पड़ेगा वो चकनाचूर होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही है ना। ये क्या हुआ? ये टेबल का, आपके डाइनिंग टेबल का ग्लास कैसे टूट गया?
बोले यार ये चढ़ गया उसके ऊपर, इतना वजन इस पे चढ़ेगा तो ये टूटेगा कैसे नहीं, ऐसा कैसे होगा बताओ। जब ज़्यादा वजन रख दिया गया तो गया काम से। ओ क्या बात कर रहे हो, गया काम से। हाँ, और ये कर्तृत्व के ऊपर क्या कह रहे हैं ये सर, इस कर्तृत्व के पर कर्तृत्व रूपी अंधकार के ऊपर, पर कर्तृत्व रूपी क्या कहेंगे उसे, टेबल के ऊपर जब यह सर्वग्राही ज्ञान का भार डाला जाता है, बल डाला जाता है, तो फिर क्या होता है, ये सब अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञानी होकर पर कर्तृत्व से शून्य हो जाता है, शोभायमान हो रहा है, हो रहा है, हो जाता है, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हो गया। ज्ञानी की पहचान कर रहे हैं ना, ये कैसे ज्ञानी हो गया भाई, ये बतलाओ, ये ज्ञानी कैसे हो गया, ये कैसे ज्ञानी हो गया है, क्या क्या हेतु है इसके ज्ञानी होने के पीछे। मगर इनके ज्ञानी होने के पीछे एक महत्वपूर्ण हेतु है, क्या, कि इसका कर्तृत्व का अंधकार विलीयमान हो गया और ज्ञान शोभायमान हो रहा है, ये हेतु दिखाई देता है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, देखो ये तो अभी जो ऊपर 4 पंक्तियाँ दी हैं, 4.25 साढ़े 4 पंक्तियाँ, इनमें तो मूल कलश 49 नंबर के कलश का अनुवाद किया गया है, ये तो अर्थ है। अब ज्ञायक भाव प्रबोधिनी नाम की इस टीका में दादा अपनी भाषा और अपनी शब्दावली में 49वें कलश का भी मर्म बताते हैं। जयसेनाचार्य की टीका में जो 81 नंबर की गाथा दी गई उसका भी मर्म बतलाते हैं, और ये जो 75 नंबर की गाथा, ये व्याप्य व्यापक संबंध की चर्चा करने वाली गाथा, उस गाथा का भी मर्म और आत्मख्याति का भी सार, माने आत्मख्याति, तात्पर्य वृत्ति, अमृत चंद्राचार्य देव, जयसेनाचार्य देव और कुंदकुंदाचार्य देव, सभी की पंक्तियों को मद्देनजर रखते हुए ये यहाँ सुंदर स्पष्टीकरण नीचे दे रहे हैं। देखो भाई, यहाँ ये बात एकदम उभर कर आ गई है, उभर के ये बात आ गई है, मुखरित हो गई है, प्रमुख हो गई है। क्या बात आ गई है कि पर का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी नहीं है। लो हिसाब, ये तो ज्ञानी हो गया, ये तो पर का कर्ता नहीं है। अज्ञानी तो करता है ना, अज्ञानी तो करता है या नहीं, कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो कोई भी करता नहीं है। हिसाब क्या बात कर रहे हो साहब, अज्ञानी तो करता दिखता है, क्या बात कर रहे हो। जब ज्ञानी ही नहीं कर सकते तो अज्ञानी, मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ, ईश्वर कर्तृत्व और उनका जब निषेध करते हुए जब बातें बतलाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, सुनो आपको पता है हमारे भगवान वीतरागी हैं, कि हाँ हमारे भगवान वीतरागी हैं, तो पता है। आप जानते हो हमारे भगवान करता धरता नहीं है, कि हाँ हाँ जानते हैं भगवान करता धरता नहीं है। तो सुनो, जिनके मत में भगवान ही कुछ नहीं कर सकते उनके भक्त क्या कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। अरे जैसे अपन कहे ना किसी से, भाई ये काम तू क्या बिगाड़ लेगा, बुला लाना अपने ऊपर वाले को, वो भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। ऐसे अपन धमकी देते हैं कभी किसी को, कोई दादा इस तरह की धमकी देते हैं। तो ऐसी बात कह रहा हूँ, जिस मत में, जिस संप्रदाय में ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी उतर करके आ जाए तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते हैं, तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा भाई। इस तरह की बात यहाँ कह रहे हैं। बिल्कुल उभर करके ये बात आ गई है, ज्ञानी भी नहीं कर सकता, अज्ञानी भी नहीं कर सकता, पर का करना धरना तो दोनों के ही नहीं है। परंतु पर के कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त जो अहंकार है, मैं करता हूँ, नहीं मैं कर लूँगा, क्या बात कर रहे हो, मैंने बहुत काम किए हैं। पर के कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त ये अज्ञानी अपने उस अज्ञान का कर्ता अवश्य है। पर का कर्ता तो नहीं है, लेकिन अज्ञान भाव का कर्ता अवश्य है। ये अज्ञानी जीव, अज्ञान भाव का करता है। अज्ञान द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यूँ निश्चय फरमान, ये लिखा है ना बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यूँ निश्चय फरमान। ये निश्चय का फरमान है सर्वज्ञ परमात्मा का। ज्ञान भाव को ज्ञानी करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। कि ज्ञानी अज्ञान का करता, बोले ज्ञानी के अज्ञान भाव है ही नहीं तो उसका करता कैसे होगा। कि ज्ञानी के अज्ञान नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव के, इस सम्यक दृष्टि जीव के
औदैक अज्ञान तो है, क्षयोपशमिक अज्ञान नहीं है। क्या फर्क है? ज्ञानावरणी कर्म के उदयजन्य अज्ञान तो है, औदैक अज्ञान तो, कि क्षयोपशम अज्ञान नहीं। क्षयोपशम तो ज्ञानी हो गया है उसका, क्षयोपशम ज्ञानी हो गया है वो। कह रहे हैं यहाँ कर्तृत्व के अहंकार से अपने उस अज्ञान भाव का कर्ता अवश्य है। यद्यपि, अब सुनिए, ज्ञानी अज्ञानी सिद्धांत तो ये हो गया कि दोनों ही कर्ता नहीं है, पर के कर्ता तो दोनों ही नहीं है। ये तो मूल बात निकल करके सामने आ गई। पर के कर्ता तो दोनों होते ही नहीं, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, कोई किसी का क्यों करे, ये निश्चय की बात है। यद्यपि पर में कर्तृत्व बुद्धि के अभाव के कारण, यद्यपि पर में कर्तृत्व बुद्धि के अभाव, पर में कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हो गया, उसके कारण ज्ञानी के कर्तापन तो दोनों के नहीं था, लेकिन ज्ञानी के कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं है। कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, लेकिन अज्ञानी के कर्तृत्व बुद्धि है। संसार दशा कर्तापन से नहीं है, संसार दशा कर्तापन की बुद्धि से है। यद्यपि पर में कर्तृत्व बुद्धि के अभाव के कारण ज्ञानी आत्मा को पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भावों का भी कर्ता नहीं माना गया है। क्या? अज्ञानी जीव को रागादि भावों का कर्ता नहीं माना गया है, तथापि उन रागादि को जानने रूप ज्ञान का कर्ता तो ज्ञानी भी है ही। टीका में आई थी ये बातें खुल करके, पहले की है अपन ने, जब व्याप्य व्यापक संबंध की चर्चा और कर्ता कर्म भाव रूप में चर्चा जब अमृत चंद्राचार्य देव ने मूल टीका में की, तो यही तो सब बातें की थी अपन ने कि भैया पुद्गल का कर्ता तो नहीं है, पौद्गलिक भावों का कर्ता तो नहीं है, द्रव्य कर्मादिक का कर्ता तो नहीं है, नौकर्म का कर्ता तो नहीं है। क्या? नौकर्म का कर्ता नहीं है, द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, और भाव कर्म भी पुद्गल है, उनका भी कर्ता नहीं है, किंतु उन भावों के ज्ञान का कर्ता अवश्य है। क्या? पर का कर्ता तो नहीं है, लेकिन पर के ज्ञान का कर्ता अवश्य है। ये जानने रूप ज्ञान के कर्ता पन की चर्चा ज्ञानी के संदर्भ में की। अज्ञानी तो उसका क्या है? अज्ञानी तो राग का कर्ता हो रहा है, कर्ता बन रहा है, क्या बात करें। और पर का कर्ता तो दोनों ही नहीं हैं। इस तरह ये व्याप्य व्यापक संबंध को बतलाने वाली ये 75 नंबर की महत्वपूर्ण गाथा कलश के साथ में यहाँ संपन्न होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसी के साथ में जुड़ा हुआ कि साहब ये पौद्गलिक भावों के साथ में कर्ता कर्म तो नहीं है, इस बात को थोड़ा सा युक्ति से तर्क से गले उतारेंगे तो ये बात गले उतरेगी। इस बात को अच्छे ढंग से, ये आगे ग्रुप है 3 गाथाओं का, और इन 3 गाथाओं की जो टीका है उसमें भी बड़ी सुंदर चर्चा आने वाली है। प्राप्य विकार्य निवृत्त कर्म की चर्चा, अलग हटके चर्चा है, न्याय है और तर्क की कसौटी पर समझा रहे हैं। हम इस प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो